भाई ज़ीरोधा में चार्जेस कितने हैं? भाई ज़ीरोधा में BTST अलाउ है कि नहीं है? भाई ज़ीरोधा सेफ तो है ना? भाई ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग के कितने चार्जेस है? भाई क्या ज़ीरोधा 20% मार्जिन लेता है? सो भाई आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आते थे ज़ीरोधा को लेके, वो सारे क्वेश्चन मैं गूगल पे जाके सर्च करता था और बाद में आपको बताता था। लेकिन अभी मैंने ये सोचा है कि मैं क्यों ना ज़ीरोधा पे मैं अपना खुद का अकाउंट खोल दूँ। पहले मैं इसलिए नहीं खोलता था क्योंकि अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा कुछ हद तक सेम ही है, कोई उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही माइनर फ़र्क है। लेकिन मैं इसलिए अपस्टॉक में ज़्यादा ट्रेड करता था। लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि ज़ीरोधा में अकाउंट खोल दिया जाए, और उसका रीज़न भी है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा कि क्यों खोलना चाहिए ज़ीरोधा में अकाउंट और क्यों मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोलने चाहिए इस चीज़ को लेकर। वैसे मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर अलग अलग ब्रोकर के साथ डीमैट खोलता हूँ तो बाद में कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। अगर आप चाहो तो बाद में भी उसको बंद करवा सकते हो, क्लोजिंग फॉर्म देना होता है आपको और बाद में आपके सारे डीमैट अकाउंट बंद करवा दिए जाएंगे। सो ये एक फियर होता है काफी लोगों के अंदर कि मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोलूँ कि ना खोलूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे ज़ीरोधा का अकाउंट खोला जाए। एक 5-10 मिनट का इसी प्रोसेस है अगर आप सारे डॉक्यूमेंट लेके रखे हो तो, और बहुत ही सिंपल रहता है। अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हो तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका फायदा उठा सकते हो, मुझे थोड़ा बहुत रेफर मिल जाएगा और थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, लेट्स सी। मैं एक्चुअली 2021 के अंदर मैं चाहता था कि एक नया डीमैट अकाउंट खोलूँ, तो 2021 के अंदर भी आप भी एक ये नया इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट की फील्ड में या फिर आप इन्वेस्टिंग की फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हो तो कर सकते हो। और ज़ीरोधा कुछ हद तक मुझे अच्छा लगता है और कुछ हद तक मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक कंपेरिजन वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो वेल अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट खोलने के लिए। तो वैसे नॉर्मल से डॉक्यूमेंट जैसे एक पैन कार्ड आपको चाहिए रहेगा, दूसरा आपको एक कैंसिल चेक, तीसरी चीज़ की अपना जो फ़ोन नंबर है जो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, तो एक आधार कार्ड के साथ अपना फ़ोन नंबर लिंक करके रखना। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोन के अंदर सारे OTPs आएंगे तो फ़ोन अपना साइड पे रख के बैठना। बस इतनी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें बस, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम ज़ीरोधा। यहाँ पे सबसे पहला इसका जो डैशबोर्ड है, अब यहाँ पे सारी चीज़ आपको पढ़नी है, पढ़ सकते हो। नीचे जाएंगे ऊपर साइन अप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, देन कंटिन्यू करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस रहता है, कुछ ऐसा नहीं है कि यार आपको टफ पड़े। 5 मिनट में सारा अकाउंट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पे अपना नाम और ईमेल ID डालना है। यहाँ पे एक ईमेल OTP आया होगा जो आपको अपने ईमेल ID को चेक करना है, वहाँ पे आया होगा। अगले स्टेप में आपको अपना पैन नंबर डालना है। लेकिन एक यहाँ पे टिप बता दूँ, पैन नंबर ऑलवेज अपना याद रखिए। अगर याद ना हो तो याद करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा नंबर नहीं होता है। लेकिन अगर जब भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट या फिर कुछ भी खोलोगे तो आपको अपना पैन नंबर बार बार डालना पड़ेगा। तो कब तक अपना पैन नंबर फिजिकली लेके घूमोगे? तो एक सिर्फ नंबर याद रखना। तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। मेरा बर्थ डेट है 3 मई। अगर आप चाहो तो मुझे उस टाइम पे विश कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर आप स्टेप गिन सकते हो। यहाँ पे लिखा है 2 आउट ऑफ 7, कुछ 7 स्टेप ही है, कुछ ज़्यादा वो है नहीं है। अब यहाँ पे पे अकाउंट ओपनिंग फ़ी, एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो अच्छी नहीं लगती वो है कि इसका अकाउंट ओपनिंग फीस जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। वैसे अगर अपस्टॉक की मैं बात करूँ तो अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपनिंग, लेकिन अभी अगर आप वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवा रहे हो अपस्टॉक के अंदर तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे फ्री अकाउंट 31 दिसंबर तक है, आप वहाँ पे भी खुलवा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़ीरोधा पे खोलना है, लेकिन एक तरीके से ब्रोकर अलग अलग हो तो उसका बेनिफिट है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो अगर नया अकाउंट खुलना तो स्टार्टिंग में अगर आप फ्री में खुलना चाहते हो तो ग्रो भी है, अपस्टॉक भी है, वहाँ पे आप खुलवा सकते हो। वहाँ पे फ्री में डीमैट अकाउंट अभी 31 दिसंबर तक खोला जा रहा है। वैसे यहाँ पे 200 रुपीज़ इक्विटी के लिए और 100 रुपीज़ कमोडिटी के लिए, और टोटल यहाँ पे 300 रुपीज़ है। मैं अपना यहाँ पे UPI ID डालता हूँ। तो यहाँ पे पे एंड कंटिन्यू एक नया पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे पेमेंट डन हो चुका है और अभी ये पूरा पेज चला जाएगा। जैसे उनको पेमेंट रिसीव होता है सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। वैसे दोस्तों एक राज की बात बताऊँ, मैं पर्सनली जब मैं शेयर मार्केट की फील्ड के अंदर नया नया आया था तो मुझे भी डीमैट अकाउंट की फ़ीस अच्छी नहीं लगती थी कि यार क्या मुझे पैसा, क्योंकि अभी पैसा है नहीं तो मैं कैसे पे करूँ। तो मैं क्या कर रहा था कि अपस्टॉक के अंदर उस टाइम पेमेंट मतलब डीमैट अकाउंट का चार्जेस लिया जा रहा था, तो मैंने सिर्फ वहाँ पे उस पॉइंट पे जहाँ पे ये आता है कि आपको पे करना है उस पॉइंट पे मैंने रख दिया था। और उसके बाद जाके थोड़े टाइम के बाद अप्रोक्सीमेट 2-3 महीने के बाद अपस्टॉक ने फ्री में डीमैट अकाउंट खोल दिया, तब जाके मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है। तो एक सीन था मेरा कि मैं पेमेंट नहीं करना चाहता, तो मैंने उसके लिए काफ़ी वेट किया 3-4 महीने। जब वो ऑफर आया तब मैंने अपना पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। तो अभी अगर आप यही सोच रहे हो कि पेमेंट नहीं करना है डीमैट अकाउंट के लिए तो श्योरली आप वहाँ पे अपस्टॉक में या फिर ग्रो में जहाँ पे भी आपको फ्री में डीमैट अकाउंट प्रोवाइड किया जाए वहाँ पे आप जा सकते हो। वैसे अगर एक छोटी सी और बात बताऊँ तो अपस्टॉक के अंदर मेरा टाइप सा चल रहा है, तो इस वजह से आप जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे अटके हुए हो अपस्टॉक के अंदर उस पॉइंट को मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस कहाँ पे अटकी हुई है, और उस चीज़ को मैं खुद अपने एंड से भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ पे अटके और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं पूरा अकाउंट प्रोसेसिंग करने में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो एक मेरे पास एक्सेस है। नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं, वहाँ पे मैरिटल स्टेटस, और इसके अंदर आपको सिंगल हो तो सिंगल कीजिए और अगर मैरिड हो तो मैरिड कीजिए। तो सिंगल हो तो कोई दुख वाली बात नहीं, आप सिंगल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे पेरेंट्स का नाम और सारी डिटेल्स आपको भरनी है। उसके बाद आपको अपना बैकग्राउंड डालना है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। मैं यहाँ पे अपना एनुअल इनकम बिलो 1 लाख, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मेरा 1 to 5 ईयर्स है, लेकिन मैं न्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मे बी कुछ मुझे टिप्स वगैरह या बेनिफिट मिल जाए। आपको भी अगर टिप्स वगैरह भी कुछ भी मिलता है, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको न्यू ही रखना है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अपने को करना है सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। नेक्स्ट आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना है, तो अपना बैंक का IFSC नंबर, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, मेरे को पर्सनली मेरी सारी डिटेल याद होती है, बैंक का IFSC से लेकर सारी चीज़ें, क्योंकि बार बार अगर आपको ये कोई पूछता है तो आपको याद रह जाती है। आपको ये सारी चीज़ें एक बार डाल देनी है और फिर आपको ये सारी चीज़ों को आई एग्री करना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। वैसे ये सारी चीज़ें वही रहती है, कमोडिटी और वो सारी चीज़ें की जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 5th स्टेप है हमारा वेबकैम वेरिफिकेशन, जो कि एक ऑनलाइन KYC, इसको हम IPV बोलते हैं। यहाँ पे आपको अपना जो भी ये नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, उस नंबर को आपको एक किसी भी नोट में लिख देना है और आपको यहाँ पे खड़े रहना है इस तरीके से कि वो पर्सन आप खुद ही है और वन टाइप ऑफ भी KYC है। तो ये बड़े अक्षर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना जो ये नंबर है। मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1393। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना जो भी कैंसिल चेक और स्टेटमेंट उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट अगर आप चाहो तो बैंक वालों को बोल के आप वहाँ से मंगवा सकते हो। मैं यहाँ पे अपना कैंसिल चेक होता है वो अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा कि इनकम प्रूफ, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो FNO या फिर MCX में ट्रेडिंग करना तभी ये रिक्वायर्ड है। नॉट रिक्वायर्ड इफ़ यू जस्ट वांट टू बाय एंड सेल इक्विटी स्टॉक्स, तो आपको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि अभी मैं MCX या फिर ऑप्शनल में नहीं जाऊँगा। नीचे सिग्नेचर, जो कि अगर आपने सिग्नेचर आपको एक ब्लैंक पेपर में करनी रहेगी। मैं भी ये भी लेके बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना सिंपली सिग्नेचर डाल देता हूँ। तो सिग्नेचर यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है और नीचे लिखा है कि कॉपी ऑफ पैन कार्ड, जो कि मैंने ये भी अपलोड कर दिया है। तो आपको अपना एक पैन कार्ड का स्कैन कॉपी, जो कि अगर आपके पास स्कैनर है तो ठीक है, नहीं तो एक सिंपल सा एक फ़ोटो क्लिक करके आपको अपना पैन कार्ड का फोटो डाल देना चाहिए। वैसे अगर मैं बताऊँ एक चीज़, तो नॉर्मली आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने ड्राइव पर डाल देना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। तो यहाँ पर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा 7 और लास्ट स्टेप आता है, जो कि है ई-साइन प्रोसेस। ई-साइन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है कि आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ये सिर्फ यही करेक्ट करता है। तो आपको अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक ऑलरेडी करवाना पड़ेगा, तभी जाके ये वेरीफाई होगा। तो इसमें एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे और एक OTP आएगा अपना फ़ोन नंबर पे, और बस ये वेरिफिकेशन सिंपली हो गया। तो ये चीज़ आपको पहले से कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे ई-साइन एक बार क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है उस पर कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। एक सिक्योरिटी कोड आएगा ईमेल आईडी के ऊपर, जो कि अभी डालना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम OTP को डालते हैं, तो मैंने जैसे बोला NSDL का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आई हियर बाई ऑथोराइज NSDL गवर्नमेंट, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन, और नीचे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। सेंड OTP के क्लिक करते हैं और एक OTP और आएगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं OTP 37। बस तो गाइस ये हो गया हमारा अकाउंट प्रोसेसिंग कंप्लीट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइन इन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग वगैरह थी, 7 के 7 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, और इसका UCC ID और पासवर्ड आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आ जाएगा, और टी-पिन भी वही सेम प्रोसेस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के पे दोनों पे आ जाएगा। तो टी-पिन को संभाल के रखना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन पिन होता है। अगर आप कोई भी स्टॉक को सेल करते हो तो बार बार डालना पड़ेगा, और हर एक ब्रोकर में टी-पिन अलग रहता है, तो इसको आपको संभाल के रखना होता है। तो अब कोई उतनी जानकारी रही नहीं जो बताने लायक हो, लेकिन मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट क्यों खोलने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप IPO के अंदर अप्लाई करते हो, तो आपके अंदर एक IPO का कोई भी ट्रिक नहीं है। सिंपल IPO को जब भी आप अप्लाई करोगे तो उसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप उस ट्रिक से IPO को ले सके हो। आपको पता होगा बर्गर किंग का IPO और ये मिस्टर बैक्टर्स का IPO बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होकर रखा है। तो जिसको मिल गया है उसके लिए तो बहुत ही नसीब वाली बात है। वैसे मुझे बर्गर किंग का एक लॉट मिला था, लेकिन मिस्टर बैक्टर का अगर IPO तो मुझे उतने होप्स नहीं कि वो मुझे मिलेगा, लेकिन वो भी मैं एक खुद से ट्राई करूँगा कि मुझे मिले, और इसी वजह से मैंने ज़ीरोधा में ये अकाउंट खोला है कि अगर आने वाले टाइम में भी कोई भी अगर IPO आता है तो इसका एक सिंपल सा वही ट्रिक रहता है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोल के रखो। अपने पेरेंट्स का, अपने कोई भी दोस्त वगैरह है तो अपने बिहाफ पे उनके अंदर अगर आप डीमैट अकाउंट खोल के रखते हो, तभी आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको वो IPO मिले। तो यही एक ट्रिक है IPO को लेने की। और अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है, जैसे मेरे पास ग्रो, अपस्टॉक एंड ज़ीरोधा तीनों के तीनों है, तो इसी वजह से मेरे पास, मैं अगर तीनों के दिनों में 2 लॉट अप्लाई करके रखता हूँ, तो एटलीस्ट चांसेस है कि मुझे हर एक में एक मिले, या फिर सब में मिला के एक मिले। तो ये एक चांसेस है। वैसे हर एक चीज़ के प्रो एंड कॉन्स तो रहते ही है। तो जैसे मैंने आपको प्रो बताया, वैसे कॉन्स में ये है कि मुझे ज़ीरोधा के अंदर अभी मैंने अकाउंट खोला है, तो मुझे उसके अंदर भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो भी आप उसके अंदर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक में खोल के बैठ जाओ, लेकिन कुछ बेनिफिट्स रहते हैं अगर आप मल्टीपल डीमैट खोल के रखते हो। तो अगर इतना इस वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगा हो, मैंने अपने सारे डीमैट अकाउंट के जो लिंक्स है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उसका फ़ायदा उठा के मुझे सपोर्ट कर सकते हो।
और एक्चुअली दिन वाली जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई थी, इसलिए वापस रात में बना रहा हूँ। बस अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।